गुजराती में जिसको वाह बोलते हैं, वाह ठंडी है। बारिश नहीं आई तब तक तो ठंडी नहीं थी इतनी, तो वाह भी इतनी तकलीफ नहीं दे रही थी। आज सुबह में इसके यहाँ से सिखाकर निकला तो पेड्री रोड की बात है, टेम्परेचर था 24.5 और ह्यूमिडिटी थी 94.5। अब ये नमी सारे शरीर के तंत्र को बिगाड़ेगी, खाली नींद बैठाएगी शुरू में। सभी लोग महसूस करते होंगे अच्छे से सो रहे हो। वात ड्राई है और ये पेट तो बिगाड़ता है, तो चिकनाई खाएंगे कहाँ से? खानी तो पड़ेगी। ऐसी खाइए जो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाए, जो आसानी से पचे। बाहर का तला हुआ कुछ भी नहीं खाए। किसको क्या अनुकूल है उसके बारे में थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन होना चाहिए। जैसे गुजरात में सींग का तेल, मूंगफली का तेल खाया जाता है। जिसने कभी अपने जीवन में सूरज नहीं देखा, वो तेल में, और सूरजमुखी जो अपना वो सूरज की तरफ ही देखती है, हमेशा रखती है, उसमें क्या फर्क है वो एक्सपेरिमेंट करके देखने की चीज़। गाय का देसी घी पॉसिबल नहीं है, वरना सबसे अच्छी चिकनाई वो है। उससे अच्छी कोई चिकनाई है तो फिर वो बीजों में है, ड्राई फ्रूट्स में है, जिनको भिगो करके और उनको घोटना तो आज पॉसिबल नहीं है, मिक्सर में या कैसे भी करके दूध जैसा बना करके ले सकते हैं। वो आइडियल है आज के ज़माने में। ड्राइनेस आती किन चीज़ों से है, उन पर कुछ काम कर लीजिए। यहाँ का विषय है, बनती तो गैस यहाँ है और ये ऑर्गेनाइजर ये है। हम अगर रिलैक्स रह पाए तो जोड़ों में दर्द नहीं होगा, गैस की टेंडेंसी नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। 30-40 साल पहले की बात है, तब मैं काफ़ी सारा काम करता था। तो किसी ने पूछा, उन दिनों बारिश भी कुछ ज़्यादा ही होती थी अब से, तो 8-10 दिन से सूरज नहीं दिखाई दे रहा था, अच्छा पानी बरस रहा था। तो किसी ने मुझे पूछा, आपको ये माहौल में कैसा लगता है ये मौसम? मैंने कहा मेरा भीतर का मौसम अच्छा है, तब तक कोई दिक्कत नहीं। तब फिर प्रश्न उठता है, कौन से अभ्यास हैं जिनसे वात विकार कम होता है? आप अपनी पल्स देखना सीखिए और एक्सपेरिमेंट कीजिए कि पवन मुक्तासन रिलैक्स्ड वे में किया गया तो वात को कम कर देते हैं। स्पाइन ट्विस्टिंग रिलैक्स्ड वे में की गई तो वात को कम कर देते हैं। मेरे कहने से नहीं मानिए, आप देखिए आपका क्या हुआ। डायफ्राम ब्रीदिंग वात और पित्त दोनों को कम करता है और गैस है वो रिलीज हो जाती है। मेरे ख्याल से ये मुद्रा, हार्ट के लिए जो करते हैं अपान वायु मुद्रा, इसके साथ आगे पीछे ये भी कर लेनी चाहिए। जिन लोगों की जीभ मुड़ करके गले में जाती हो भीतर तक, वो प्राणायाम करें, तब जाप करें, तब ध्यान करें, तब जब भी मौका मिले जीभ अंदर रखने की कोशिश कीजिए। वात पित्त दोनों से बचे रहें। आपको कुछ विशेष पूछना हो तो पूछ सकते हैं, बाकी सारे दर्द वो चोट चाहे 60 साल पहले लगी हो, वो शरीर अब याद कर लेगा। तो हमें खास सावधान रहना है। जिन प्रैक्टिसेस में मूवमेंट्स, एफर्ट्स जितने कम होते हैं, वो वात विकार को और पित्त को कम करने में उतने ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं। जो ये इन्होंने दिखाया है दुनिया भर में,
बहुत सारी जगह बहुत सारे गलत अभ्यास हुए हैं जो साधारण पब्लिक में नहीं दिखाए जाने चाहिए थे। लेकिन ठीक है, जो होता है, हमें अपना हिसाब किताब देखना है। एक बात ये, हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा हमको चाहिए क्या, फिर कौन से अभ्यास से क्या अपेक्षा करें कि वो इसमें मिलेगा कि उसमें मिलेगा कि किसी में नहीं मिलेगा। ये जब तक हम खुद नहीं जानने की कोशिश नहीं करेंगे, खुद पर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, तब तो कोई जितनी बड़ी दाढ़ी, जितने बड़े बाल और जितना बड़ा तामझाम, उतना ही वो प्रभावी होगा और हम बेमौत मरेंगे। यहाँ क्लास में एक इंजीनियर थे, वो पहले एसिडिटी की वजह से आए थे, ठीक हो गए। उनके परिवार में कई डॉक्टर हैं, तो उन्होंने बोला तुम हार्ट अटैक के आसपास हो। थोड़े दिन बाद काम के प्रेशर की वजह से, बिजी होने की वजह से आना छूट गया उनका। कभी कभार मुझे रास्ते में कभी हैंगिंग गार्डन में मिल जाते थे, तो उनका अभ्यास चल रहा था, सब कुछ ठीक था। फिर बाबा रामदेव जी का आगमन हुआ और उन्होंने वो भीड़ में शामिल हो गए। इंग्लिश में एक कहावत है, मोब हैज़ नो माइंड, भीड़ के पास दिमाग नहीं होता। अपने यहाँ भी एक कहावत है, भेड़िया दसान, भेड़ के पास अपना दिमाग नहीं होता, एक जा रही है तो दूसरी भी उसी रास्ते जाएगी। तो फिर दूसरी बार कैंसर के पास पहुँच गए। मैंने कहा अरे मरो तो ठीक से मरो, ये क्या तरीका है। योग बहुत प्रबल कर्म है, फलेगा। अब आप क्या कर रहे हो क्या आपको मिलेगा, इसमें कोई उधार नहीं है, कोई आशीर्वाद नहीं है। आशीर्वाद मिलेगा तो आपको आपका ही मिलेगा। करते समय ध्यान रखिए, अच्छा लग रहा है तो वही आशीर्वाद। मैं पहले डरते डरते बोलता था, अभी 70 साल हो गए करते, अभी डरता नहीं, मालूम है ये ऐसा ही है। प्राणायाम करना।